बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत बदकिरदार थी। अल्लाह ताला ने उसके हुस्न जमाल से खूब नवाजा था और वो बदकारी में इंतहाई दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके तल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि इसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया और एक तख्त बनवाया और बन संवर कर मलका की तरह इस तख्त पर बैठती थी और इसके साथ गलत तल्लक रखने वाले पूरे शहर के अमरा थे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए आने वाले साथी हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। प्यारे दोस्तों, इसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो नेक था, इबादत गुजार था। वो इधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक जो उसकी नजर उठी तो इस औरत पर जा पड़ी और इस औरत की ऐसी तस्वीर इसके दिल में छुपी कि वो आगे तो चला गया मगर इसका ध्यान इधर ही भटक गया। फिर वो मुराकबा में, जिक्र में, तस्बीहात में और तिलावत में जब बैठता तो इसका दिल ही नहीं लगता था। इसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल न निकला। इसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर इसके दिल से ख्याल न निकला। हत्ता कि एक दिन इसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जाता हूँ। चुनाचा इसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो इसने बेचा और इसने इतने पैसे तैयार किए जितने वो बदकार और फाहिशा औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। प्यारे दोस्तों, वो इस औरत के पास आया और इसको पैसे देकर इसके पास चारपाई पर बैठ गया, बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान इसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकीकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह ने मुझे इस गैर मुहर्रम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द दिल पर गालिब हो गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत इससे पूछती है कि तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है। इसने कहा कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। इसने कहा कि नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। यह जवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा कि अच्छा मैं जाता हूँ। और इसने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो? और इसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ, फलां बस्ती में रहता हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतने उम्र मसले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहा है। बस इसके बाद इस नौजवान की आंखों में से आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो चला तो इस औरत को थोड़ी ही देर की सोहबत हो गई और इसकी बरकत इसको मिल गई। चुनाचा औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन सारी रात गुनाहों का मर्तकब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई और नदामत होने लगी। करूं तो क्या करूं? दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूं कि क्या मेरे लिए भी कोई तौबा की कुछ सूरत बनती है। तो वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब इस बस्ती को एक बंदा पहचानता था कि वो ऐसी नामी गिरामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों की नसीहत फरमा रहे थे। इसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ होते हैं जिसको ढंग ही नहीं आता था पैगाम पहुँचाने का। इस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया। लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत से इनका क्या ताल्लुक और ऐसी औरत इनसे मिलने के लिए आई, इनका क्या ताल्लुक इससे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि इसे कहो कि चली जाए, मैं इससे नहीं मिलना चाहता। इस बेवकूफ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज हुए। वो तो बड़े खफा हुए कि तुमसे वो डर गई। इसने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले नाराज था और अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो अब दुनिया में ठिकाना कोई नहीं है। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहाँ से वापिस आई और इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा ना किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज हूँ कि वो बात करना भी नहीं चाहते।
चुनाचा वो घर आई और इसने घर की कुंडी लगाई और इसने अपने किसी बड़े से सुना था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो इसको चाहिए कि वो इसके सामने सजदा करे। चुनाचा इसे और कोई तरीका आता नहीं था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह इसने अल्लाह के सामने सजदा किया और दिल से ये कह रही थी कि मैं तेरे सामने झुक रही हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। इसे पूरी दुनिया में और कोई निजात का रास्ता नजर नहीं आता था। फिर अल्लाह की शान देखिए, इसने रात गुजारी और अगले ही दिन इसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ और एक मेरी खादमा है, तो मैं अगर नियत कर भी लूँ तो जितने लोग ने मेरे साथ बदकारियाँ की है वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर यही है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। इसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ और इसने अपने आप को एक सादा कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हुस्न जमाल को न देखे ये कौन जा रही है। फिर इसने सोचा कि औरत जात हूँ, कहाँ जाऊँ। दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था, वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों न मैं इस नेक बंदे के पास चली जाऊं तो इसकी खादमा बनकर रह जाऊं, मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये इस बस्ती की तरफ चल पड़ी और चुनाचा ढूंढते हुए ये इस बस्ती में इसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो इन्होंने कहा कि उसका जिक्र व इबादत का मामूल है, वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनाचा उसने कहा कि बहुत अच्छा। ये इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी थी तो अचानक इस नौजवान ने दरवाजा खोला और इसकी नजर इस औरत पर पड़ी। ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो इस वक्त वो वक्त याद आ गया। वो कौन सा वक्त था, मैं अपने मसले को छोड़कर भाला आखिर इसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो इस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया, कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने इतनी मुश्किल से इसका तस्वर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हो गया था, वहीं पर गिरा और इसकी जान ही चली गई। अब इसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और इस औरत को भी बहुत बड़ा गम था। खैर 3 दिन के बाद इस औरत ने इसके घर वालों को बताया तो मैं तो इस नियत से आई थी। तो इन्होंने कहा कि अब वो तो इस दुनिया में से चला गया है, इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम इससे पूछ लेते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम इसके साथ निकाह कर लो। इसने कहा कि ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा कि ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। तो चुनाचा इस औरत का इसके भाई के साथ निकाह हुआ और इस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के वलियों में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वो मौला कितना करीम है। प्यारे दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया था बनी इसराइल की एक बदकार और फहशा औरत का। और इसने जब अल्लाह ताला से इतने सारे गुनाह करने के बाद तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने इसके तमाम गुनाह भी माफ़ कर दिए और इसे 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 अल्लाह ताला के वली अता किए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए अखलाकी सबक भी मौजूद है कि अगर आप भी कोई अपनी ज़िंदगी में कोई गलती कर लेते हैं, कोई गुनाह कर लेते हैं और जिसका मुतावा नहीं होता तो आप अल्लाह ताला से जो है अल्लाह ताला के सामने झुककर अल्लाह ताला से इस चीज़ की गुनाह की माफ़ी मांग सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात रहम करीम है, माफ़ करने वाली है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।